यहाँ जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है उसमें मैं परिमल कुमार प्रदेश महासचिव के साथ साथ हमारे दो सीनियर सहयोगी जो मीडिया पैनलिस्ट भी हैं, सर मनोरंजन गिरी सर और प्रतिभा मैम, दोनों आप लोग को वृहद रूप से जिन विषयों पर हम लोगों ने चयन किया है उनके बारे में डिटेल हम लोग करेंगे। देखिए, आज जो हम लोगों ने आयोजित किया ये प्रेस वार्ता, इसका उद्देश्य क्या है कि जो विपक्षी दल, आप जानते ही हैं कि जो जंगल राज के जो शहजादे हैं तेजस्वी जी जिस तरह गलत बयानी कर रहे हैं, तो मैं ये आशा करता हूं कि आप तो मीडिया हैं, आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपको संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रोटेक्शन भी प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साथ ही साथ आपके सोशल ऑब्लिगेशन से भी हैं, आपके बच्चे भी समाज के अंग हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वास्तविक चित्र है, जो परिस्थिति है, उसको समाज के सामने रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी होती है। मैं बतला दूं कि जंगल राज हम लोग यहाँ जो आयोजित किए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जंगल राज और सुशासन में मौलिक अंतर क्या है। देखिए, ये तो टर्म से ये स्पष्ट है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंपैरिजन, वी आर बियॉन्ड कंपैरिजन विद दैट ऑफ जंगल राज। लेकिन मैं वास्तविक स्थिति बतला दूं कि ये लोग जो गलत बयानी करते हैं, जंगल राज में सबसे प्रचलित हुआ चरवाहा विद्यालय, इस शब्द को लाके लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने समाज में जाति और धर्म के आधार पर जहल घोलकर संविधान और कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ाने का काम किया और बिहारीपन को कलंकित करने का काम किया, जिसके कारण न सिर्फ बिहार में निवास करने वाले बिहारी बल्कि बाहर जो हमारे बिहार वासी जो जाते थे वह भी अपमानित महसूस करते थे। इस तरह की अवधारणा बन गई थी कि भाई ये गुंडा है, ये बदतमीजी करता है, इस तरह की अवधारणा पर टोली बनी। तो देखिए, एक मौलिक परिवर्तन हुआ जहां लालू प्रसाद यादव के राज में, जंगल राज में 113 चरवाहा विद्यालय स्थापित किए गए हैं। और देखिए चरवाहा विद्यालय स्थापित करना तो अपने आप में इस तरह के शब्द का प्रयोग करना प्रताड़ना के बराबर है, क्योंकि जब तक आप मानसिक मेंटल रिवोल्यूशन नहीं करेंगे, मेंटल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक उसके सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेंगे। और समझिए कि किसी भी राज्य के विकास के लिए जो उपलब्ध संसाधन है, युवा शक्ति का बेहतर उपयोग और प्रबंधन महत्वपूर्ण है और उसके लिए बेहतर शिक्षा काफी महत्वपूर्ण है। और इसी को हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने आधार बनाकर उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2 में युवा शक्ति, छात्र शक्ति को सशक्त बनाते हुए बिहार के विकास की जो आधारशिला रखी, जिनको मीडिया कर्मियों ने ही सुशासन का नाम दिया। देखिए, हमारे नीतीश कुमार के शासनकाल में और जो ये है जिसको हम जंगल राज कहते हैं, वहां एक्चुअली माहौल ही इस तरह का था, नकारात्मक माहौल। विकास नकारात्मक माहौल में नहीं हो सकते हैं। वहां आप देखें कि महिलाएं असुरक्षित थी। बेसिक रूप से आप कह सकते हैं कि बिहार में जंगल राज के दौरान स्टेट स्पॉन्सर्ड रेप जैसी घटनाएं घटित हो रही थी और उसका एक बेहतर उदाहरण चंपा विश्वास कांड था, शिल्पी गौतम हत्याकांड था। तो महिलाएं असुरक्षित थी। जब तक आप बेहतर माहौल नहीं दें तब तक विकास कैसे होगा। और जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार आए तो सबसे पहले उन्होंने मेंटल रिवोल्यूशन किया, ऑल राउंड प्रोटेक्शन की बात की और बड़े पैमाने पर शिक्षक संस्थाओं की स्थापना की। देखिए, मैं एक व्याख्या बतला रहा हूं। कल रात में मैं एक निजी काम से हाजीपुर से पटना आ रहा था, अटल पथ से। हमारे साथ एक हमारे मित्र जो दिल्ली में मीडिया कर्मी ही हैं बैठे हुए थे। जब हम लोग पटना में पहुंचे, अटल पथ पर एक बच्ची जा रही थी साइकिल से, 1:30 बजे रात की बात कर रहा हूं, तो वो रोक के हम लोग को राजीव नगर जाने का रास्ता बतला रही। तो हम लोगों ने पूछा कि बेटी, इतना रात में आप जा रही हैं, आपको डर नहीं लगता? तो बहुत मुस्कुराते हुए बोली कि ये अरे नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि साइकिल कितने में खरीदी है? तो उन्होंने कहा कि ये तो साइकिल योजना के तहत हमको साइकिल प्राप्त हुआ। तो देखिए, यही माहौल है। तो हमने अपने जो मीडिया कर्मी हमारे मित्र थे उनको हमने कहा कि देखिए, यही वास्तविक रूप से नीतीश कुमार हैं। तो जिस तरह बड़े पैमाने पर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई, आपको पता ही होगा कि जंगल राज के दौरान बिहार में मात्र 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। आज इसकी संख्या 39 हो गई है और कई प्रस्तावित हैं। मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 है जो अभी प्रेजेंटली काम कर रही है
और 13 प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज है। इसी तरह आप देखिए जो जीएनएम की संख्या थी उस अभी जो वर्तमान में 39, एएनएम की संख्या जो पर्टिकुलरली 34 थी, 65 है जीएनएम। उसके बाद पैरामेडिकल 28 है। जो आईआईटी कॉलेज है इसकी संख्या लगभग 149 है। महिला पॉलिटेक्निक की संख्या 34 है। तो बृहद पैमाने पर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया और जिसका परिणाम ये हुआ कि शिक्षा का तो संवर्धन हुआ ही, विकास का एक सकारात्मक माहौल उत्पन्न हुआ और बिहार में विकास की दर जो है ना, मोस्ट डेवलपिंग स्टेट के कैटेगरी में बिहार आना शुरू हो गया है। तो यह हमारे आदरणीय नेता के सुशासन का ही परिणाम है। बाकी तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे हमारे जो सीनियर लीडर हैं मनोरंजन गिरी सर, और प्रतिभा मैम भी इन तथ्यों पर विचार करेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रदेश प्रवक्ता परिमल जी। आज इसे संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथीगण, हमारे बीच उपस्थित पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री परिमल कुमार जी, पार्टी की मीडिया पैनलिस्ट श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर हुलेस माझी जी। हम आज इस संवाददाता सम्मेलन में पूछना चाहते हैं कि जो तेजस्वी यादव जो रोजगार की बात करते हैं वह यह बताएं कि उन्होंने अपने 15 साल के शासनकाल में, जब उनके लालू यादव जी पिताजी और राबड़ी देवी जी का शासनकाल था, तो 15 साल के शासनकाल में उन्होंने कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। तेजस्वी यादव यह बताएं कि उनके शासनकाल में कितने मेडिकल कॉलेज खुले। तेजस्वी यादव जी यह बताएं कि उनके पिताजी और माताजी के शासनकाल में कितने आईटीआई खुले बिहार में, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, कितने नर्सिंग कॉलेज खुले, कितने पारा मेडिकल कॉलेज खुले, यह तेजस्वी यादव बताएं। तेजस्वी यादव का तो कंसेप्ट था कि उनके पिताजी के शासनकाल में उन्होंने चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय जैसे उन्होंने विद्यालय खोलने का काम किया। क्या यह तेजस्वी यादव बताने की कोशिश करेंगे कि राजद के शासनकाल में गरीबों को, दलितों को, वंचितों को चरवाहा बनाने के लिए उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला था? क्या वह कहते थे कि अमीर लोग का बेटा ही इंजीनियर और डॉक्टर बनता था? तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है वह समाज के कमजोर तबकों को ठगने का काम किया है, उनको शिक्षा से महरूम किया है। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव से कि उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए जो नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जो क्रेडिट कार्ड जो योजना चलाई गई थी, उनके शासनकाल में कौन सी क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई? उनके शासनकाल में परिवार बढ़ावो और संपत्ति लूट क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई। तेजस्वी यादव किस मुंह से बिहार में बात कर रहे हैं रोजगार की? बिहार में रोजगार और बिहार में सुशासन कायम करने का काम कोई किया है तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। शिक्षा की हालत राजद के शासनकाल में ऐसी कर दी गई थी कि लोग अभी तक से उसे उबर नहीं पा रहे थे। माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में लाखों शिक्षकों की नियुक्तियां हुई, स्कूलों की व्यवस्था में काफी सुधार हुआ, लाखों की तादाद में शिक्षकों की भर्ती हुई, छात्र छात्राओं के बीच में सरकारी योजनाओं का विस्तार किया गया, जिससे राज्य में शिक्षा का स्तर में गुणवत्तापूर्ण वृद्धि हुई। लालू जी के शासनकाल में 15 साल जो राजद का जो शासनकाल था, उस शासनकाल में चरवाहा विद्यालयों का मकसद क्या था? उन्होंने जो चरवाहा विद्यालय खोला था उसका मकसद क्या था? इनमें कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जाती थी? इसका अंदाजा आज भी नहीं लगाया जा सका। हाँ, स्कूलों के नाम पर जितने भी फंड जारी किए थे उसका राजद के शासनकाल में लूटपाट किया गया। लालू जी के शासनकाल में खुले चरवाहा विद्यालय में बच्चों के भविष्य को चौपट कर दिया गया। माननीय नीतीश कुमार के शासनकाल में राज्य में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं लड़कियों के एडमिशन के लिए सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई।
हम सभी इसी बात को लेकर के आज हम लोग संवाददाता सम्मेलन में आए कि जो तेजस्वी यादव जिस बात को बोल रहे हैं कि हमने 17 महीनों के शासनकाल में रोजगार दिया है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे। बिहार में उनकी शासन तो थी नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी थे। उनको यह बात बताना चाहिए कि जो 15 साल का उनके जो माताजी और पिताजी का जो शासनकाल था, जिसे बिहार की जनता जंगल राज के नाम से जानती थी, जिस शासन में अपहरण उद्योग और बलात्कार उद्योग चलते थे, वैसे शासनकाल की वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने कौन सा विकास का काम किया। तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता के सामने थोथी दलील पेश कर रहे हैं और इनकी ये थोथी दलील बिहार की जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीट चुनाव हम लोग जीते थे और अब की बार हम लोग 40 सीट जीतेंगे। यही हमको तेजस्वी यादव से पूछना था कि तेजस्वी यादव अपने 15 साल के शासनकाल में उन्होंने जो शिक्षा का हालात बना दिया था, आज लॉ यूनिवर्सिटी पटना में है, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी। आज पटना में बड़े बड़े संस्थान खुले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं बिहार में, लेकिन उनके शासनकाल में क्या हुआ था, इस बात को तो तेजस्वी यादव जी को बताना चाहिए। इस बात को तेजस्वी यादव नहीं बता रहे हैं। तेजस्वी यादव गोल मटोल बात बता करके जनता को भरम जाल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोगों के सामने मीडिया पैनलिस्ट प्रतिभा जी हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोरंजन गिरी जी। यहाँ उपस्थित हमारे तमाम मीडिया के बंधु बहनें, उपस्थित हमारे प्रदेश प्रवक्ता भाई परिमल जी, भाई मनोरंजन गिरी जी और भाई हुलेश मांझी जी, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने बैठे हैं वो चर्चा है और साथ ही साथ सवाल है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनके शासन काल में जो उन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलित के बच्चों को चरवाहा बनाने का जो प्रयास किया था, 2005 से लेकर आज 2024 तक का सफर, जिन्होंने चरवाहा विद्यालय खोलकर चरवाहा बनाने का प्रयास किया, आज हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी के शासन काल में उन्हीं बच्चों को शिक्षा का अवसर देकर के सुशिक्षित और सभ्य समाज बनाने का प्रयास। मैं बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राज्य में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की। 2005 में जैसे ही इनका शासन आया, इन्होंने बिहार की बागडोर संभाली, इन्होंने पूरे व्यवस्था को दुरुस्त करना शुरू किया। भाई हम सभी जानते हैं कि राज्य का विकास तभी संभव है, राज्य तभी विकसित होगा जब हमारे राज्य के वासी शिक्षित हों। जब तक उन्हें शिक्षा नहीं मुहैया कराएंगे तब तक हमारा राज्य हो या देश हो वो विकसित नहीं हो सकता। तो एक राज्य को 2005 में सौभाग्य से एक इंजीनियर मुख्यमंत्री मिला, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के रूप में। हम अति सौभाग्यशाली हैं जो इस नेता के नेतृत्व में काम करने का हमें मौका मिला और हमारे बच्चों को एक सभ्य सुसंस्कृत समाज में जीने का माहौल। मैं बताती हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन काल में 2005 से लेकर अब तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15, इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 39, GNM कॉलेजों की संख्या 34, ANM कॉलेजों की संख्या 65, पारा मेडिकल कॉलेज 28, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान 197। अब आप बताइए और भी आगे कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। यह राज्य को किस तरीके से गतिमान करने का एक प्रयास है। कहती हैं राबड़ी जी, नीतीश कुमार जी ने क्या किया, तेजस्वी जी कहते हैं हमने नौकरी दी। अरे आपके माँ बाप ने तो बिहार को अंधेरे में धकेलने का काम किया। इसका जवाब दीजिए ना कि 2005 से लेकर अब तक जो राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ,
आपके माता पिता ने क्या किया था? मेरा उनसे भी सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री राबड़ी देवी जी, उनकी दोनों बेटियां जो आज सांसद बनने चली हैं, पहले आप तुलनात्मक जवाब दीजिए कि आपके माता पिता ने क्या किया और आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। उन्हें जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद वो जनता से वोट मांगे, जनता उन्हें वोट करेगी। प्रदेश में वर्तमान में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई, इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई। उसके बाद वहां स्टूडेंट्स की संख्या, आज देख लीजिए, पहले बच्चे पढ़ाई करने के लिए तरसते थे, उनके पास पैसों का अभाव होता था, उनके पिता को जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, बेचनी पड़ती थी। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने छात्रों के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। इसमें आपको कोई गारंटी नहीं देनी है, सरकार आपको 4 लाख रुपए देती है पढ़ाई करने के लिए बच्चों को। अब बताइए, लड़कियों को मात्र 1% इंटरेस्ट देना है, वो भी नौकरी मिलने पर 5 साल के बाद। लड़कों को 4%। इतनी बड़ी सुविधा जिस सरकार ने मुहैया करवाई, तेजस्वी जी बात करते हैं। अगर उन्हें बात ही करना है तो 2005 से लेकर अभी तक जो काम हुआ उसकी बात करें, वो अपने माता पिता से तुलना करें कि उनके माता पिता ने क्या किया, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने क्या किया। नीतीश कुमार जी 2005 से लेकर अब तक, आपको पता है पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या कितनी है? टोटल 31। उसमें स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है? अगर बच्चों का नामांकन होगा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में तब 15,450 स्टूडेंट्स की। सोच लीजिए, आईटीआई में 149, कुल सीटें कितनी हैं? 32,396, महिला आईटीआई 38। तो ये सारी व्यवस्था हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने दी है। हम यही कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जी, जो आप नौकरी देने की बात करते हैं, जो आप अपने शासनकाल की बात करते हैं, भाई तुलना कीजिए ना 2005 से पहले और आज कितना अंतर है। और तब आप जनता के बीच में जाइए वोट मांगने। 17 साल बनाम 17 महीना, शर्म नहीं आती है उनको? अरे पूछ तो लेते अपने माताजी और पिताजी से कि उन्होंने क्या किया था और आज क्या हो रहा है। सुन लीजिए, हम ये कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने लड़कियों को राज्य के सभी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में आरक्षण की घोषणा की है। आज हमारे राज्य की बेटियां आरक्षित सीट पर आरक्षण लेंगी सारे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। अरे डॉक्टर इंजीनियर बनना दूर, सरकारी कॉलेजों में उन्हें पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी। साधारण पढ़ाई करने के लिए बेटियां सोचती थी। तो हमारा सवाल है लालू जी एंड उनकी फैमिली से कि आप जवाब तो दीजिए इसका कि आपके पिता के शासनकाल में, आपके माता के शासनकाल में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे, कितने मेडिकल कॉलेज खुले थे, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले थे, महिलाओं की शिक्षा के लिए आपने क्या व्यवस्था की थी। बात करते हैं, तुलना करते हैं नीतीश कुमार जी से। अरे भाई, नीतीश कुमार जी का नाम आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। इतने सम्मानित व्यक्ति, पढ़ा लिखा है कि इंजीनियर मुख्यमंत्री, वो चले थे चरवाहा बनाने, और नेता नीतीश कुमार जी सारे बच्चों को, बिहार का चाहे बेटा हो बेटी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अगड़ा हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उसके लिए उन्होंने उनके आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर जो संरचना है हमारे समाज में, उस हिसाब से उन्होंने उसे आरक्षण देने की व्यवस्था की। बच्चे बच्चियां नामांकित हो रहे हैं विभिन्न टेक्निकल कॉलेजों में, उन्हें शिक्षा मिल रही है, शिक्षा पा करके आरक्षण के आधार पर बेटियों को नौकरी दी जा रही है। आज हमारी बेटियां सुशिक्षित होकर के हर संस्थानों में काबिज हैं। ये मुख्यमंत्री जी का काम है, जिसे आज हम बताने बैठे हैं। और बात करते हैं तेजस्वी जी। देखिए, हमारे सहयोगियों ने काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन मौलिक अंतर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने शासन के दौरान, जंगल राज के दौरान, युवाओं का प्रयोग अपने राजनीतिक हित साधने के लिए किया। आप देखिए, जहां गांधी मैदान का प्रयोग उन्होंने युवाओं को लाठी भांजने के लिए किया, वही गांधी मैदान का प्रयोग हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने
युवाओं को, छात्रों को अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान करने के लिए किया। ये बहुत मौलिक परिवर्तन अंतर है। और जहां तक तेजस्वी यादव नौकरी देने की बात करते हैं तो और बार बार बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, तो मैं आपको बतला दूं कि तेजस्वी यादव जो नौवीं फेल हैं, उनको संविधान की जानकारी नहीं है। उनके क्रियाकलाप से भारतीय संविधान और लोकतंत्र कलंकित होता है। और मैं बतला दूं कि जो लालू प्रसाद यादव की परिवारवादी राजनीतिक नीतियां हैं, उससे बिहार के लोकतंत्र कलंकित होते हैं। मैं ऐसा मानता हूं, यह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी बात, ये रोजगार प्रदान करने की बात करते हैं तो इनको कैबिनेट फॉर्म गवर्नमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में लिए जाते हैं। और जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत 8 लाख से भी अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया। साथ ही साथ मैं बतला दूं कि ये जो नौकरी देने की बात करते हैं, उसकी वास्तविक सच्चाई, अधिकांश जो नियुक्तियां हुई वो शिक्षकों को ही की हुई। यह निर्णय उस समय लिया गया जब हम लोग एनडीए के भाग थे और विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री थे। जब ये हमारे सहभागी बने तो आप देखिए कि इनके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर शिक्षा के संवर्धन, शिक्षा का प्रसार, युवाओं को शिक्षित करने के बजाय रामायण को पोटेशियम साइनाइड से तुलना करना प्रारंभ किया। और जो हमारे पुराने प्रस्ताव थे कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, तो हमारे आदरणीय नेता प्रत्येक स्थिति में चाहते हैं कि योग्य उम्मीदवारों का चयन हो। इसलिए हमारे आदरणीय नेता की ही यह योजना थी कि शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य बीपीएससी के माध्यम से किया जाए। इसके लिए शिक्षा मंत्री के हस्ताक्षर की आवश्यकता थी, लेकिन ये लोग तो लैंड फॉर जॉब के पैटर्न पर जॉब देना चाहते हैं। अंततः के पाठक के हस्ताक्षर से ही शिक्षकों के नियुक्ति का कार्य बीपीएससी को सौंपा गया। तो तेजस्वी यादव यह बतलाएं कि 17 महीने जो उन्होंने जिस विभाग के वो मंत्री थे, उन विभागों में उन्होंने कितनी रिक्तियां दी। तो इनकी स्थिति ये है कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, या जो 2005 से काम उन्होंने प्रारंभ किया, जिसके कारण बिहार फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में स्थापित हुआ और बिहार विकास के एक मॉडल के रूप में, आपको बतला दे, न कि सिर्फ अब राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आदरणीय नीतीश कुमार के द्वारा प्रारंभ किए गए साइकिल योजनाओं की सराहना यूएनओ ने की और अभी अफ्रीकन यूनियन के राष्ट्रों ने ही साइकिल योजनाओं का अनुसरण किया है, अडॉप्ट किया है। तो निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता ही बिहार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकमात्र विकल्प हैं। आप सभी हमारे आदरणीय नेता के द्वारा किए गए कार्यों को प्रचारित और प्रसारित करें और ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो भ्रष्टाचारियों का जो जमात है इंडिया गठबंधन, उनको जीरो पर आउट करना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। यस, देखिए, मैं आपको बतला दूं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार बदलना नहीं पड़ा। मैं आपको बतला दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोकतंत्र का मतलब है कि हम जनता के विकास, जनता के कल्याण के लिए समर्पित हैं और समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार 2005 से लगातार बिहार के लोगों के सम्मान, उनके विकास को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। कभी भी हम लोग नहीं बदले, विपक्ष बदल रहा है, हम कहां बदलते हैं। और दूसरी बात कि हम लोगों ने प्रयास किया, देखिए हमारे नेता तो समाजवादी नेता हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नीतीश कुमार ही सच्चे समाजवादी हैं। तो इनकी एक मंशा रहती है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र में सभी को मौका मिले और जंगल राज के शहजादे को भी उन्होंने जंगल संस्कृति से सुशासन के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। लेकिन नेचर और सिग्नेचर कहां बदलता है, फिर यहां आके वही घोटाला शुरू कर दिया। तो हमारे आदरणीय नेता ने उनको मुक्त कर दिया है ना, उनको नौकरी से निकाल दिया। अभी वो बेरोजगार हैं और मुंगेरी लाल का हसीन सपने देख रहे हैं। जो पार्टी पिछले चुनाव में 2019 में जीरो पर आउट हुई, जिसका कोई भविष्य नहीं है, वह उसका नौमा पास फेल जो व्यक्ति है, जो परिवारवाद का प्रतीक है या उसकी उपज है, वह 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की का वादा करता है। बतलाइए, भारतीय लोकतंत्र के साथ इससे बड़ा क्रूर मजाक क्या हो सकता है। देखिए, जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस मुख्य दल है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है,
उसके मैनिफेस्टो में मात्र 30 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है, जबकि जीरो पर आउट रही पार्टी जो 2019 में जीरो पर आउट थी और अभी भी जीरो पर आउट होने की पूर्ण संभावना है, वह 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देके वादे करके युवाओं को छलने का प्रयास करता है। और आपको बतला दें कि बिहार के युवा आदरणीय नीतीश कुमार के सुशासन के दौरान काफी शिक्षित हो चुके हैं, वो सजग हो चुके हैं। अब वो 9वीं पास को किसी भी स्थिति में अपना नेतृत्व प्रदान करने की नहीं करेंगे। और बिहार के युवा, कई ऐसे युवा हैं आगे आएंगे, भविष्य में आगे आएंगे, लेकिन क्या मजबूरी। यस यस, अरे गारंटी की आप बात क्यों कर रहे हैं? आप ये बतलाइए सरकार की क्या भूमिका होती है। आर्टिकल 38 कहता है कि इंडिया शैल बी ए वेलफेयर स्टेट। जो भी सरकार आती है वो कल्याण का काम करती है। और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार प्रत्येक स्थिति में, जाड़ा गर्मी बरसात, जिस समय ठंडक में हम लोग रजाई में आराम कर रहे थे, उस समय हमारे आदरणीय नेता समाधान यात्रा पर निकले थे। मीडिया कर्मी इस तरह के प्रश्न उठाते हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है कि बिहार में जो सुशासन का दौर प्रारंभ हुआ है उसको अनवरत जारी रखने में भी आप मदद करें और वास्तविक स्थिति से बिहार के लोगों को परिचित करवाएं। नहीं तो बिहार के बारे में जो इस तरह का छल प्रपंच और गलत बयान करने वाले ये व्यक्ति हैं, जिनको हम लोगों ने 17 महीने रोजगार दिया और वो बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, जबकि बिहार के युवा प्रारंभ से ही मेधावी प्रकृति के हैं। आप देखिए यूपीएससी में, आप देखिए मेडिकल में, आईआईटी में बिहार के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये पलायन की भी बात करते हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बात बतला दूं, जंगल राज में बहुत महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थाओं का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ और उसका एक सहभागी मैं भी रहा हूं। मैं बतला दूं, मैं भी यहाँ यूपीएससी की संस्था चलाता था और जो स्थिति बदल हो गई थी जंगल राज के दौरान, तो यहाँ काम करना संभव नहीं था, तो हम लोग दिल्ली मार्च कर गए। फिर सुशासन के दौरान बेहतर माहौल हुआ, फिर हम लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं। तो यही तो है, इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? ये नारेबाजी नहीं है, दिस इज रियलिटी। यस, देखिए मैं अब आपको बतला दूं कि कांग्रेस की नीति तुष्टीकरण की नीति रही है। तुष्टीकरण की नीति, एपीजमेंट पॉलिसी।